आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 7 वाक्यांश 24 से 30 से लिया गया है। यूहन्ना द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदारों ने यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की है, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यीशु लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहने वाले को? आखिर किसे? क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, या किसी नबी को जो आने वाला है? निश्चय ही हम सभी एक मुक्तिदाता के आने वाले की राह देख रहे हैं, जो 2000 साल पहले हमारे बीच में आए थे और आज भी हमारे बीच में हैं। यही सच है। प्रिय विश्वासियों, माता कलीसिया आगमन के सुअवसर पर हमें यह निमंत्रण देती है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन की राहों को पवित्र और विश्वास योग्य बनाएं, अर्थात संत यूहन्ना के निमंत्रण को स्वीकार कर अपने कमजोरियों को मन वचन कर्म से स्वीकार करें। हम अपने अंतरतम में घटने वाली घटनाओं से परिचित रहें कि हम क्या हैं। ईश्वर हमारे जीवन के नकारात्मक बुराई रूपी अंधकार को दूर कर हमारी एक नई पहचान हमको बताना चाहता है और देना चाहता है। आज भी हम कितने भी पापों से लदे क्यों ना हो, प्रभु अपनी दया और करुणा और अपने पवित्र वचनों से, शब्दों से हमारे लिए हर पल अपनी इच्छा और योजना किसी न किसी तरह जाहिर करते हैं। क्या हम तैयार हैं? ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम इस आगमन काल के इस सुअवसर पर अपने पापों के लिए पश्चाताप कर नए जीवन की ओर बढ़ जाएं। इसलिए प्रभु यीशु बपतिस्मा की सलाह देते हैं। बपतिस्मा का अर्थ है ईश्वर की दया को पूरी इच्छा से ग्रहण करना, जिसे शायद फरीसियों और सदूकियों ने ग्रहण करने से इनकार किया था।
प्रिय विश्वासियों, क्या हम भी उन फरीसियों और सदूकियों जैसे हैं? थोड़ा मनन करें और अपने परिवार के सदस्यों के पापों के लिए पश्चाताप कर एक नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन तैयार रहें। उस नबी यूहन्ना बपतिस्मा से भी महान व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने को तैयार रहें। अपने बीच की बुराइयों को, घमंड अहंकार को दूर कर अपने पड़ोसियों, अपने भाई बहनों को माफ़ कर एक दूसरे को प्रेम करें, जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, और एक प्रेम का प्रतीक लेकर हमारे बीच में विद्यमान है और आने वाले समय में एक मुक्तिदाता बालक यीशु के रूप में हमारे मन में जन्म लेने वाले हैं। प्रभु हम सभी को बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। आज प्रभु हम सभी को आशीष और सुरक्षित रखने का कृपा करे। आमीन। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ये मानव सुन जरा,
तुझे यीशु बुलाता है।